चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाओ और नेक्स्ट टाइम वीडियो अपडेट सबसे पहले पाओ। अरे देख क्या रहे हो, दबाओ ना जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक स्मार्ट इंडिया। और ये है मेरे पास चुई का हाई 10 ईयर विंडोज टैबलेट। एक बार फिर से, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, जब ये डैमेज हो गया था पूरा बैंगवुड से मैंने मंगाया था, ड्यूटीज़ भी लगी थी। सो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ लिंक, आप वीडियो पहले वो जाके देख लें। सो हाई 10 विंडोज एयर टैबलेट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। प्रीलोडेड विंडोज़ के साथ आता है, इंटेल 64 बिट क्वाड कोर Z8350 चेरी टेल प्रोसेसर के साथ में। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसकी क्लॉक्ड है अप टू 1.92 गीगाहर्ट्ज़, रैम 4 GB और स्टोरेज eMMC 64 GB कलर ग्रे है इसका। और 10.1 इंच का इसका साइज़ है और स्क्रीन का जो साइज़ है IPS स्क्रीन है इसकी। और पिक्सल जो है यहाँ पे 1200 × 1920 यानी कि फुल HD स्क्रीन यहाँ पे इसकी है। सो सबसे पहले यहाँ बॉक्स खोलने में आपको चार्जर मिल जाएगा। चार्जर जो है USB Type-C है और यहाँ पे USB Type-C के साथ फास्ट चार्जिंग बताई गई है। सो जो मैं आपको बताऊँगा आगे कि फास्ट चार्ज करता है या नहीं। सो केबल भी देख लीजिए, क्वालिटी यहाँ पे चार्जर की और केबल की अच्छी है, मुझे अच्छी लगी और लेंथ भी ठीक है। सो यहाँ पे चार्जर की तो चलो बात हो गई। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो टैबलेट है बेसिकली विंडोज़ टैबलेट है ये यहाँ पे इसके साथ में कीबोर्ड भी आती है, सब कुछ पेन वगैरह भी आता है। बट मैंने सिर्फ ये टैबलेट मंगाया है, इसके साथ में और कुछ नहीं मंगाया। ऊपर पीछे एक साइड में इसके मैनुअल है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भेजा है, जिसमें कि ये सेफ़ रहे। बट पिछली बार ये डैमेज हो गया था, टूट गया था, वो कोरियर वाले की गलती थी। सो मैंने अभी बताता हूँ उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं सामने IPS, आप देख सकते हो स्क्रीन यहाँ पे लिखी गई है और क्वाड कोर 64 बिट यहाँ पे दिया गया है। GPU जो है इसका Gen 8 का है। कीबोर्ड यहाँ पे आपने देखिए मैग्नेटिक डॉकिंग कीबोर्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और पेन भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और टच स्क्रीन जो है इसकी फुल लैमिनेशन टेक्नोलॉजी है, OGS टेक्नोलॉजी जिसे बोला जाता है। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और नीचे के साइड में मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉकिंग के लिए जगह दी गई है और सब बीच में आप देख सकते हो मैग्नेटिक पिन है। सो कीबोर्ड जो है इसकी लगभग 4-4.5 हज़ार की आती है, डॉकिंग वाली मैग्नेटिक पिन वाली। सो ऐसे लगा के आप उसे आराम से लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये विंडोज़ का एक तरह से देखा जाए तो टैबलेट है, तो लैपटॉप भी बोल सकते हो आप इसे। सो राइट साइड में आप देखोगे तो स्पीकर का ग्रिल है, सेम लेफ्ट साइड में स्पीकर का ग्रिल है। तो बेसिकली इसका यूज़ जो है समझ जाओ आपकी लैंडस्केप में होना ज़्यादातर। और इस तरफ आप देखोगे तो ये मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, आप 64 GB तक का मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हो और एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी। ये Type-C का पोर्ट है जो कि फास्ट चार्ज करने वाला। ये माइक्रो USB पोर्ट है जिससे कि आप चार्ज कर सकते हो। बट नॉर्मली ये माइक है और इसके बगल में SD पोर्ट है और उसके बगल में 3.5 mm जैक है। सो आप दोनों तरीके से चार्ज कर सकते हो, माइक्रो USB से भी और माइक्रो Type-C पोर्ट से भी आप चार्ज कर सकते हो। बट ये फास्ट चार्ज जो होगा वो Type-C से होगा। सो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये Type-C इसमें दिया गया है, मतलब मैंने जो ये लिया है लगभग मुझे पड़ा है लगभग ओवरऑल 12,000 तक का पड़ा है। सो 11,000 से लेकर 15,000 के बीच में ये मिल जाता है। अलग अलग फंडे हैं, पता नहीं कहाँ का क्या डिस्काउंट क्या ऑफर। बट अभी क्या है 15,000 रुपये में ये मिल रहा है सिर्फ ये टैबलेट। तो उसमें क्या है कि टैक्स भी इंक्लूडेड है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी इंक्लूडेड है बैंगवुड के ऊपर। सो ये अच्छी बात है आपके लिए। सो मुझे लगभग 12 का पड़ा। तो आप देख सकते हैं आराम से आप इससे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे 12 का लगभग पड़ा है, जिसमें मैंने ड्यूटी पे करी थी, मुझे वापस मिल गई। ये पावर का बटन है ऑन ऑफ का और ये वॉल्यूम रॉकर्स है कम ज़्यादा करने की। सो इस बार जो मैंने दोबारा आया, ये पीछे आप देख सकते हो चुई की ब्रांडिंग देख सकते हो, विंडोज़ की भी इंटेल की भी देख सकते हो। और पीछे कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, सामने भी कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का, आगे पीछे दोनों। बट बहुत ही बेसिक कैमरा है क्योंकि लैपटॉप और टैबलेट्स में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बहुत ही बेसिक है। सो इसको हम इसके ऊपर जो स्क्रीन अलग से जो टेम्प्रेरी लगी है इसको भी निकालेंगे। बट पहले पावर ऑन कर लेते हैं इसको, थोड़ा टाइम लेगा, फर्स्ट बूट है। सो मैंने जब लास्ट टाइम मंगाया था तो मुझे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगी थी 1200-1300 रुपये की, वो मेरे को रिम्बर्स कर दी थी। मैंने फिर उस टूटे हुए टैबलेट को वापस भेजा, उसकी भी मुझे पैसे मिल गए थे, डिलीवरी के रिम्बर्स हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा ये, तो ये नया भेजा जो अभी आया है ये सही सलामत आ गया। इस बार कोई ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं लगा, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीने से ऊपर लग ही गया। सो मतलब टाइम बहुत लग गया। बट एटलीस्ट जो उन्होंने बोला था और जो रिम्बर्समेंट थी वो सब किया और सारी चीज़ें करी। हाँ, इस बार अगर मुझे ड्यूटी लगती तो वो पे नहीं करते क्योंकि वो एक ही बार होता है रिइंबर्समेंट, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होता है। शिपिंग इंश्योरेंस ज़रूर होता है। इस बार रजिस्टर्ड पोस्ट से आया तो जल्दी भी मिल गया और कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ा। और बहुत ही लाइट वेट है, इसका वेट जो है लगभग 550 ग्राम है। थिननेस जो है इसकी लगभग 8.5 mm के आसपास है। सो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। सो इस टैबलेट के अंदर में आपको DDR3L 4 GB का रैम मिल जाता है
और फास्ट चार्जिंग जैसे कि बताया आपको यहाँ पे इसमें मिलती है, फुल मेटल यूनी बॉडी है। और साथ में विंडोज़ जो है 10, ये सबसे बड़ी कमाल की बात है कि विंडोज़ 10 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिशियल यहाँ पे हमको मिलता है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस मतलब अगर आप देखें 10 से 15 के बीच में, 11, 12, 13, 14, 15 इस बजट में अगर आपको इतनी सारी फीचर्स मिल रहे हैं, टाइप सी ये वो सब, सो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, एक अच्छी डील है। और किस तरीके से कितना अच्छी तरीके से ये काम कर लेते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हम सेटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। सो अगर आप इस टैबलेट को ख़रीदते हैं कीबोर्ड वगैरह और पेन के साथ में, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, लगभग 20-21 तक शायद इसकी कॉस्ट चली जाए, अब इंक्लूडिंग जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ। पहले 15-16 तक आ जाता था इंक्लूडिंग सब कुछ, इंक्लूडिंग कीबोर्ड एंड पेन। बट अभी क्या है कि बैंगवुड पे आप देखोगे तो इंक्लूडिंग जीएसटी आजकल, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज़ आजकल, मतलब इंक्लूडिंग टैक्स मिलने लगा है, वो प्राइस है, तो जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसकी जो टेम्प्रेरी जो इसमें लगा है ऊपर, ये प्लास्टिक ये निकाल देते हैं। और इसमें स्क्रीन गार्ड जो है पहले से लगा आता है, अभी भी इसके ऊपर जो है स्क्रीन गार्ड पहले से लगा आया है। सो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत चीज़ है। टच जो है इसका बहुत ही मतलब स्मूथ है, अच्छा है, सॉफ्ट है। और आप देख सकते हो पूरी जो इंटरफेस जो है पूरा विंडोज़ वाला ही है, क्योंकि विंडोज़ का ही है, तो 10 है विंडोज़। तो आप जो अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हो वही आप इस पर अपने इस टैबलेट पे कर सकोगे, वही सारी फीचर्स हैं। बैटरी देख सकते हो आप, बैटरी इसकी 6500 mAh की, जो कि कमाल की बात है। ये नोटिफिकेशन वाला सेंटर है जहाँ पे आप रोटेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, टैबलेट मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, नेटवर्क यानी वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में सेटिंग्स सारी देख सकते हो। सो ये वाईफाई पे ही चलता है, इसमें कोई सिम वगैरह का ऑप्शन नहीं है। सो ये वाईफाई का टैबलेट है, प्योर ब्लूटूथ 4.0 है इसके अंदर। सो वाईफाई की स्पीड आपको इसमें अच्छी चाहिए अगर आप इसको बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हो। सो आप अगर कहीं ऑफिस में इसे यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो, ब्राउजिंग के लिए, सर्फिंग के लिए, वीडियोस देखने के लिए बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों, आप नॉर्मल सेटिंग देखिए जो आपको लैपटॉप में होती है, वही सेटिंग सब आपको यहाँ मिलने वाली है, साउंड, स्क्रीन, डिस्प्ले वगैरह। सो जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जो इसमें आएगा, वो आएगा वीडियोस देखने में, क्योंकि बहुत ही लार्ज, बहुत ह्यूज लगता है हाथों में, काफ़ी मतलब एप्पल के टैबलेट वाला फील आ जाता है, तो काफ़ी बड़ा है। तो कैमरा सामने भी है और बैक में भी है। और बात करें तो अगर इसकी मैं बात करूं, जैसे ह्यूज लग रहा है, तो देखने में मतलब यूज़ करने में जो आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक हाथ से आप इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोर्टाना आता है। सो कोर्टाना जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, सो आप कमांड दे सकते हो उसमें। सो ये मेटल यूनी बॉडी है, इसकी बिल्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, मैं बताऊँगा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बट बिल्कुल कमज़ोर भी नहीं है। सो ठीक ठाक है इसकी बिल्ड क्वालिटी। सो सामने का कैमरा अगर आप देखें तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते इससे। सो अगर आपको नॉर्मल एक कभी स्काइप कॉल करनी पड़े या कुछ यूज़ करना पड़े तो आप एक काम चला सकते हो उससे। ऐसे ही सेम पीछे का कैमरा है। सो आगे और पीछे दोनों के कैमरे आप उस तरीके से यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। सो जहाँ तक फास्ट चार्जिंग की बात है, इसमें USB टाइप सी से जो इसका चार्जर आता है, मैंने 0 से 100 तक चार्ज करके देखा तो लगभग 3.5 पौने 4 घंटे में हो गया। मतलब 3 से 4 घंटे के बीच में ये चार्ज हो जाता है वाकई में फास्ट, क्योंकि 6500 mAh की बैटरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कुछ फीचर्स इसमें यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं और कुछ प्रीलोडेड गेम्स यहाँ पे इसमें आते हैं, जैसे कि एसफॉल्ट वगैरह, कैंडी क्रश वगैरह, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बैटरी की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छी है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो पूरा दिन आपका आराम से यूज़ हो जाएगा। मतलब ज़्यादा अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोज़ वगैरह सब कुछ देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो जाहिर सी बात है 5-6 घंटे, उससे ज़्यादा क्या सर्वाइव करेगा। लेकिन फास्ट चार्ज है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो नोटिफिकेशन का सेंटर है, वही ब्लूटूथ, आप इसमें OTG सपोर्ट भी मिलता है। हालांकि आप उसके लिए आपको कन्वर्टर चाहिए होगा, बट स्टिल आप इसमें OTG यूज़ कर सकते हो पेन ड्राइव वगैरह लगा के। सो यहाँ पे गेम ये देख लीजिए नॉर्मल है। मुझे इसके अंदर लैग, थोड़ा बहुत लैग कहीं लगा तो वो मुझे लैग लगा, जैसे कि अगर आप रोटेट कर रहे हो स्क्रीन को ना, रोटेशन होना, या फिर अगर आपकी यूट्यूब या कुछ अगर सर्फ कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन अगर बड़ा कर रहे हैं या वापस विंडो को छोटा कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लैग मैंने देखा, हल्का फुल्का, उतना चलता है। क्योंकि जो अगर इसकी बजट देखे, इसकी रेंज देखे, सो मतलब 11,000, 12,000, 13,000, 10 से 15,000 के बीच में अगर देखें, सो उसमें इतना हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतने सारे फीचर्स हमको इसमें मिल रहे हैं। टाइप सी मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, स्क्रीन फुल HD मिल रही है, और विंडोज़ मिल रहा है ऑफिशियल 10। सो क्या कह सकते हैं। सो इसमें ये देखिए, आप बोल के, मतलब कमांड दे के, आप ज़रूरी नहीं है आपको हर बार टाइप करना पड़े, कमांड दे के आप एंटर कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सो क्योंकि दोनों हाथों से टाइप करना पड़ता है, तो इसलिए अगर आप उसको कीबोर्ड के साथ यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कीबोर्ड जो है, इसमें अगर आप माइक्रो USB वाली कीबोर्ड जो सस्ती आती है वो भी यूज़ कर सकते हो,
मैग्नेटिक वाली 4-4.5 की आती है वो भी यूज़ कर सकते हो, ब्लूटूथ वाली 2-2.5 की आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो साउंड अभी हम इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, हालांकि इसमें वीडियो में इतना ज़्यादा पता चलने वाला नहीं है, पर सुन लीजिए। तो मतलब साउंड के अंदर बहुत ज़्यादा बास नहीं है, ट्रेबल है, नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेहतर है साउंड, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा कम है, सफिशेंट है। आप अगर आप बैठे हो एक रूम में आराम से सुन रहे हो, तो इस इतने प्राइस के अंदर, इतने बजट के अंदर 11, 12, 13, 14, 15 इतने के अंदर अगर आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे अच्छा लगा कि इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं और बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा फील होता है, वीडियोज़ देखने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली ब्राउजिंग, सर्फिंग और प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल सब यूज़ कर सकते हो आप इसमें, जो आप एक लैपटॉप में कर सकते हो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। सो गाइज़, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस टैबलेट के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, घंटी का बटन दबाना जो है मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।